नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। आपका स्वागत है ऑपरेशन गंगा 2 में। गंगा नदी सनातन धर्म की सबसे पवित्र नदियों में से एक है। मोक्षदायिनी और पतित पावनी मां गंगा को धर्म ग्रंथों में जीवंत देवी का स्वरूप माना गया है। उद्गम से लेकर महासागर में विलय तक गंगा भारतीय सभ्यता, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं का अभिन्न अंग रही है और गंगा का जल अमृत के समान माना जाता है। लेकिन क्या गंगा पहले की तरह ही अविरल और निर्मल है? ऑपरेशन गंगा के जरिए हिंदी खबर इसकी पड़ताल कर रहा है। उत्तराखंड के ऋषिकेश से हमने अपनी गंगा यात्रा शुरू की थी, जो अब यूपी के मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर होते हुए बदायूं तक जा पहुंची है। 10 जून से 25 जून के बीच की हमारी इस पड़ताल में क्या निकल कर आया और कौन है जो मां गंगा के सीने को रेत से छलनी करते हुए मैली बना रहा है? ऑपरेशन गंगा के इस दूसरे पार्ट में आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। गंगा तेरा पानी अमृत, झरझर बहता जाए, युगों युगों से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। इस गीत की मुखड़ी में गंगा नदी की पवित्रता और उपयोगिता को जिन शब्दों में बताया गया, वह इसकी पौराणिकता और वैज्ञानिकता दोनों को जाहिर करता है। पतित पावनी मां गंगा हिंदुओं के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र है। यह भारत की 1 अरब से ज्यादा आबादी के 40% लोगों के लिए पानी और जीवन का एक अहम स्रोत है। देवी मोक्षदायिनी गंगा को उन्हीं लोगों द्वारा गंदा किया जा रहा है जो इसका सम्मान करते हैं, जो इसकी पूजा करते हैं। हर दिन करीब 3 मिलियन लीटर सीवेज गंगा में बहाया जाता है, जिसमें केवल आधे का ही किसी तरह का उपचार किया जाता है। इस वजह से गंगा महामैली होती जा रही है। देवभूमि की गौमुख से निकलकर उत्तर प्रदेश में एंट्री करते ही गंगा क्यों सिकुड़ जाती है? गंगा में कितना प्रदूषण है? कौन लोग इसके जिम्मेदार हैं? ये सब जानने के लिए हिंदी खबर की टीम 2525 किलोमीटर लंबी गंगा यात्रा पर निकली है, जिसके पहले पार्ट में हमने आपको ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार, लक्सर और बिजनौर तक के 105 किलोमीटर तक के सफर में दिखाया कि पहाड़ी रास्तों से आगे बढ़ते हुए गंगा जैसे जैसे मैदानी इलाके में पहुंचती है, इसका पानी दूषित होता चला जाता है और मां गंगा अपनी अविरलता और निर्मलता के लिए तड़पती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं अब मां गंगा मटमैला रूप, जो एक रेतीला रूप जो है यहाँ पर नजर आ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पर दूषित गंगा बिल्कुल नजर नहीं आ रही। यहाँ पर कोई भी गंदगी नजर नहीं आएगी। आप में भी कहता है कि शहर का बिल्कुल जो शहर है, हरिद्वार शहर, उनका कहीं ना कहीं होटल और नालों और बिल्कुल शहर के जो घर हैं, उनका गंदा पानी जो है, गंदा कूड़ा किस तरह से गंगा में प्रवाहित हो रहा है और गंगा को किस तरह से दूषित कर रहा है। अभी जो पूरे नाले, जो सरकार जो है दावा कर रही है कि यहाँ पर पूरे नाले टेप हो गए, लेकिन अभी पूरे नाले टेप नहीं है। हरिद्वार में ही अभी 10-12 नाले हैं जो सीधे गंगा में गिर रहे हैं। 50 किलोमीटर के दायरे में, जहां से उत्तराखंड यानी हरिद्वार से आगे चलकर गंगा नदी जहां यूपी को यानी यूपी में एंट्री करती है, वहां तक ये वैतखंड लगातार जारी हो रहा है। वहीं दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगा कि बस्ती का पानी जो है, जिस नाले से आ रहा है, वो बेहद गंदा पानी यहाँ से आ रहा है, जो यहाँ से होता हुआ जो है वो पीछे गंगा की ओर जा रहा है। 15 से 21 जून तक की हमारी पड़ताल में गौमुख से ऋषिकेश तक गंगा जल नहाने के साथ ही पीने योग्य भी पाया गया। लेकिन ऋषिकेश के बाद जैसे ही गंगा हरिद्वार में एंट्री करती है, पतित पावनी मां गंगा दूषित होने लगती है। होटल और फैक्ट्री से निकलने वाला गंदा नाला और गंदा पानी सीधे गंगा में मिलने लगता है। वहीं हरिद्वार से आगे लक्सर और फिर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में अवैध खनन और गंदगी की वजह से गंगा सिकुड़ती चली जा रही है। ऐसे में हमने अपनी गंगा यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बदायूं तक 200 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक बहने वाली गंगा नदी के जल की निर्मलता और अविरलता की पड़ताल की। ऑपरेशन गंगा के दूसरे पार्ट में हमने अपनी गंगा यात्रा की शुरुआत बिजनौर से करीब 75 किलोमीटर दूर मेरठ से की, जो गंगा और यमुना नदी के तट पर स्थित है। ऐसा लग रहा है कि महाभारत कालीन गौरव को आंचल में सहेजने वाले मेरठ ने जल की महत्वता पर यक्ष युधिष्ठिर संवाद को भुला दिया है।
गंगा नदी की कोख को छलनी कर बालू माफिया उसमें काली कमाई करने में लगे हैं और अवैध खनन की वजह से गंगा जहां लगातार मैली होती जा रही है तो वहीं सिकुड़ती भी जा रही है। आप जो गंगा माँ देख रहे हैं, इस ओर से उस ओर तक की जो लंबाई है वर्तमान की अगर बात करें तो तकरीबन 500 मीटर है, लेकिन एक समय हुआ करता था, अब से 20 से 30 वर्ष पहले ये एरिया 4 से 5 किलोमीटर में फैला हुआ था। यानी कि हम कह सकते हैं गंगा माँ का जो सीना था वो 4 से 5 किलोमीटर लंबा था। लेकिन अब अवैध रूप से कब्जा करने वाले, हम कह सकते हैं खनन करने वाले उन माफियाओं की वजह से, उन अपराधियों की वजह से गंगा माँ का जो सीना है लगातार अब छोटा होता जा रहा है। ये वो एरिया है जो गंगा की सीमा में आता है और यही एरिया, यही वो जगह अवैध रूप से कब्जा कर कर यहाँ पर खेती की जा रही है। इसके साथ साथ ये जो कट आप देख रहे हैं, ये जो कटान यहाँ पर गंगा माँ का सीना चीर कर किया गया है, ये अवैध खनन करने वाले उन माफियाओं ने किया है जो यहाँ से दिन प्रतिदिन अवैध रूप से बड़ी संख्या में खनन कर कर यहाँ से रेत निकालते हैं, गंगा माँ का जो सीना है उसे चीरते हैं और अपनी आजीविका चलाने के लिए, मोटी भरकम रकम कमाने के लिए यहाँ से अवैध खनन करते हैं। कुछ दशकों पहले की बात करें तो गंगा अपने उद्गम स्थल गंगोत्री से हरिद्वार तक सकरी रास्तों से होकर आती थी और उसके बाद गंगा का विस्तार हो जाता था। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे मां गंगा आगे बढ़ती है वो सिकुड़ती चली जाती है। गंगा में आ रहे इस बदलाव की मुख्य वजह मानव ही है, क्योंकि लगातार गंगा में हो रहे खनन के कारण न सिर्फ गंगा का स्वरूप बदला है बल्कि पर्यावरण में हो रहे बदलाव से गंगा नदी के तेज बहाव के चलते ही इस पर असर पड़ रहा है। गंगा नदी को अपने लाभ के लिए पूरी तरह से पाताल रूप दिया जा रहा है, जहां कई लोगों की जान को खतरा भी बना रहता है। गंगा को अगर हम खाली धारा के रूप में देखेंगे वो ठीक नहीं है, क्योंकि गंगा पूरे भारत का करीब 44% बेसिन है। इस 44% एरिया में जितनी भी छोटी नदियां वो सब गंगा है। तो गंगा की प्रमुख धारा में पानी कम होना, जल कम होना वो एक चिंता का विषय है। क्योंकि अगर हम इसको ग्रंथों के माध्यम से देखें तो हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जब कलयुग के 5000 वर्ष पूरे होंगे तो गंगा जी अपने धाम को लौट जाएंगे, यानी कि अस्तित्व उनका खत्म हो जाएगा। और अगर हम साइंस के अनुसार देखें तो यूएन की जो रिपोर्ट कहती है वो ये कहती है जो हिमालय के ग्लेशियर हैं वो हमारे 2050 तक लगभग समाप्त होने के कगार पर होंगे। तो जो अभी भी गंगा में हमको दिख रहा है, लगातार पानी कम हो रहा है, लगभग 30 से 40% पानी कम है, उसका लगातार सिकुड़ना, जो उसका बेसिन था जिसको हम बूढ़ी गंगा के नाम से जानते हैं, वहां से खेती होना शुरू हो गई क्योंकि पानी आता नहीं है बरसात में भी। तो गंगा का सिमटना ये एक तरीके से भारतीय संस्कृति का सिमटना है। हस्तिनापुर के खादर क्षेत्र में गंगा के आसपास करीब 25 किलोमीटर के क्षेत्रफल में दोनों ओर मवाना तहसील के राजस्व गांव हैं। मेरठ यहां 3 जिलों की सीमाओं को छूता है। यहां मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और बिजनौर जिले की सीमाएं हैं। इसके चलते यहां भूमाफियाओं का कब्जा रहता है। गंगा की जलधारा का रुख हर साल बदलता रहता है, कभी इधर तो कभी उधर हो जाती है, जिस कारण जमीन पर कब्जे के लिए यहां हर साल खूनी खेल खेला जाता है। साल 2022 में प्रशासनिक अधिकारियों ने वन विभाग की मदद से गंगा किनारे पर सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त करने के लिए अभियान चलाया था, जिसमें करीब 200 हेक्टेयर भूमि कब्जा मुक्त कराई गई। इससे भूमाफियाओं में दहशत बन गई, लेकिन अभियान कुछ दिन चलकर ठंडे बस्ते में चला गया। गंगा का आकार घटाने में अतिक्रमणकारियों ने भी पूरी अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाई है। उसकी वानगी आप इस अवैध रूप से किए गए कब्जे से समझिए, क्योंकि देखिए किस तरीके से बाकायदा एक बाउंड्री तैयार की गई है, एक दीवार तैयार की गई है। क्योंकि यहाँ जो है पक्की दीवार तो अतिक्रमणकारी नहीं कर पाए, लेकिन ये देखिए रस्सी से बांधकर ये यहाँ पर कब्जा कर लिया गया है। दर्शाया गया है कि ये जो जमीन है ये उनकी हो गई है, लेकिन हकीकत में अगर धरातल की बात करें, कागजों की बात करें तो ये गंगा माँ की जमीन है और यहीं से गंगा गुजरती है।
जितनी तेजी से हम आधुनिकता के युग में प्रवेश कर रहे हैं, उतनी तेजी से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को भूलते जा रहे हैं। यही वजह है कि जहां कुछ दशकों पहले गंगा साफ सुथरी और निर्मल हुआ करती थी, तो वहीं अब गंगा धीरे धीरे प्रदूषित होती जा रही है, जिसकी मुख्य वजह यह है कि लोग एक सुंदर दृश्य के लिए गंगा किनारे न सिर्फ अपना घर बना रहे हैं, बल्कि तमाम विकास कार्यों को भी अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो देश के विकास के लिए विकास कार्यों का होना जरूरी है, लेकिन इस विकास कार्य के दौरान सारा मलबा गंगा नदी में फेंक दिया जाता है, जो सीधे तौर पर गंगा मैया को प्रदूषित करता है। राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को गंगा जी के विषय में सोचना चाहिए। अभी इनकी सरकार है, अगर अभी चाहे तो कर सकते हैं, है ना। ऊपर डैम बना दिया, कई कई डैम बनाया है ना, पानी उधर जल रोक रखा है। खैर उससे भी काम हो रहा है, बिजली उत्पन्न हो रही है, जनता जनार्दन में आ रहा, वो भी है। बाकी गंगा जी के लिए, गंगा जी के विषय में सोचना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। दशकों से गंगा की सफाई एक राजनीतिक मुद्दा रही है। कई राजनेताओं ने नदी की स्थिति के बारे में कुछ करने का वादा किया है, लेकिन अधिकांश उन वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं। साल 2014 में पहले चुनाव जीतने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि मां गंगा को इस गंदगी से बाहर निकालने के लिए किसी की जरूरत है और उन्होंने इस काम के लिए मुझे चुना है। साल 2015 में मोदी सरकार ने 5 साल के भीतर गंगा नदी को साफ करने के लिए $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने का वादा किया था। नमामि गंगे समेत भारत की बाकी योजनाओं के जरिए गंगा को काफी हद तक साफ भी किया गया, लेकिन फिर भी गंगा पहले की तरह अविरल और निर्मल नहीं बन पा रही है। गंदगी तो ज्यादा है जी, गंगा जी में नहाने को जी नहीं करता। हाँ जी, इतनी गंदगी है। लोग बाग सब उसमें घेरना, कचरे पचरे सब, धूल मट्टी राख चला रहे हैं उसमें गंगा जी में। हाँ जी, बिल्कुल गंदी कर दी गंगा जी। छोटी होती जा रही है इसलिए क्योंकि 12 महीने बारिश होती थी, बारिश होती नहीं बरसात में बारिश होती है, थोड़ा क्षेत्र बोले है, वो ज्यादा बढ़ता नहीं। गंगा नदी नहाने आने लोग पन्नी सन्नी ये सब घेर के जाते हैं और मुर्दे उर्दे जले हैं, उसकी राख वाख ढंग से नहीं। पहले विकराल रूप था, बढ़िया रूप था, और अब छोटी होती जा रही है। अब पता नहीं क्या कारण हुआ है, जो बहुत छोटी होती जा रही है और इसमें प्रदूषण ज्यादा है, साफ सफाई कम ध्यान दिया जा रहा है। गंगा दशहरा के पावन अवसर पर पूरे देश में श्रद्धालु विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। मेरठ जनपद में भी 3 मुख्य घाटों के साथ साथ कई अन्य स्थानों पर श्रद्धालु पूजा अर्चना और स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से मां गंगा यहां अवैध खनन और गंदगी की वजह से अपनी निर्मलता खोती जा रही है, ये हर किसी के लिए चिंता की बात है। और ये हाल सिर्फ मेरठ का नहीं है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में गंगा की पड़ताल के बाद हम अपनी गंगा यात्रा के तहत उससे करीब 37 किलोमीटर दूर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर घाट पहुँचे। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर स्थित हापुड़ जिले के ब्रज घाट पर हमने देखा कि गंगा स्नान करने वालों की संख्या बढ़ी है और तेज बहाव की वजह से यहाँ का पानी लगभग साफ भी रहता है। लेकिन यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर गंगा शांत होने लगती है, तो वहीं पानी का रंग भी मटमैला होने लगता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, नहीं तो हूँ बहता पानी। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये है ब्रज घाट, जो हिंदुओं की एक धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। यहाँ करोड़ों हिंदू हर साल आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। आप देख सकते हैं ये निर्मल जल जो बड़ा केंद्र है आस्था का, आज पहले के मुकाबले कितना दूषित होता जा रहा है। यहाँ पहले जो साफ़ सफाई थी और जिस तरह गंगा पहले ऊपर तक बहा करती थी, जब से पक्के घाट हुए हैं तब से कहीं ना कहीं गंगा का स्तर भी छोटा हो चला है। गंगा एक पवित्र स्थान है, इसलिए लाखों लोग यहाँ स्नान करने आते हैं, जिससे वह अपने पापों से शुद्ध हो जाते हैं। स्नान करने के साथ साथ लोग भोजन और फूल चढ़ाते हैं, जिन्हें अक्सर छोटे कार्डबोर्ड बॉक्स या प्लास्टिक के टुकड़ों में पानी में डाला जाता है। हर दिन इस तरह से नदी में हजारों फूल सावधानी से डाले जाते हैं।
और नीचे की ओर बहने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। यह काफी सौम्य लग सकता है, लेकिन इनमें से कई फूलों को लंबे समय तक चमकदार और ताजा रखने के लिए रसायनों से उपचारित किया जाता है। जब यह फूल पानी में प्रवेश करते हैं तो रसायन बाहर निकल जाते हैं, जिससे गंगा का पानी दूषित हो जाता है। आप कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ गंगा की सफाई की गई है। कहीं ना कहीं गंगा को दूषित करने में ये गंदगी का बड़ा हाथ है। कहीं ना कहीं जो प्रशासन के बड़े दावे हैं गंगा सफाई को लेकर, कहीं ना कहीं उसकी भी पोल खुलती अब दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं किस तरह रुका हुआ कूड़ा आप गंगा में देख रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है गंगा को दूषित करने में, जिसके कारण अब इसका जल आचमन करने के लायक नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के चलते योगी सरकार महत्वपूर्ण स्थलों के विकास के लिए योजनाएं चला रही है। इसी के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में स्थित तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर की सूरत भी बदली जा रही है। हापुड़ के ब्रज घाट को छोटा हरिद्वार बनाने के लिए सरकार की ओर से हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। गंगा में कोई कूड़ा करकट न फेंके, इसके लिए भी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। हालांकि इसके बावजूद श्रद्धालु अपनी गलतियों से बाज नहीं आ रहे और गंगा को मैली कर रहे हैं। ब्रजघाट पर सालों से नाव चला रहे विक्की कश्यप से जब हमने इसको लेकर बात की तो उन्होंने जो बताया वो चौंकाने वाला था। आप देख सकते हैं पुल के ऊपर लगी जाली भी इसीलिए लगाई गई है जिससे कि गंगा के अंदर कोई कूड़ा करकट ऊपर से ना फेंक सके। पूछना चाहूँगा, ये जो गंदगी है जो गंगा में पन्नी कूड़ा करकट ये आता है, इसको ये बड़ा कारण क्या कहाँ से? तो ऐसा पब्लिक के अंदर खुद जागरूक होना चाहिए। ऊपर से ये कूड़ा करकट डाल दे, पुल के फ्लाईओवर ब्रिज के ऊपर से वो कूड़ा करकट ना डाले, उसमें प्रशासन का सहयोग दे और गंगा को साफ सुथरा निर्मल बनाए। जाली लगाई हुई है, जाली प्रशासन ने इसी वजह से लगाई। उसके बावजूद भी गाड़ी के ऊपर छत पर खड़े होने के बाद कूड़ा नीचे फेंका जाता है कट्टे द्वारा। पॉलीथीन के अंदर धूपबत्ती अगरबत्ती के पैकेट जो डाले जाते हैं वो सही नहीं है। हवन की राख डाली जाती है वो भी सही नहीं है। एक साइड में डालेंगे, ले जाकर कहीं पे डालो, ऊपर से डालेंगे उड़ेगी तो यात्री को ऊपर जाएगी। कोई नहाया धोया, कोई कैसी राख है, जैसे भस्मी राख है, एक तो वो होती है भस्मी राख, एक राख होती है तुम्हारी चिता की राख, वो भी ऊपर से डाल देते हैं, नीचे ना कर वो डाल देते हैं। कहीं ना कहीं गंगा को दूषित करने में आमजन बड़ा भागीदारी है जो गंदगी फैला रहा है। दो तरह के, दो पब्लिक एक तरह से तो ये है कि पब्लिक सफाई की तरफ भी है, एक तरफ से पब्लिक है दूषित करने से एक तरफ से। ब्रज घाट पर 20 साल दुकान लगा रहे कुलदीप से जब हमने गंगा की सफाई को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि नमामि गंगे परियोजना के कर्मचारी हर 15-20 दिन में यहाँ आकर साफ सफाई करते हैं, लेकिन गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालु गंदगी फैलाकर चले जाते हैं, जिससे गंगा मैया मैली होती जा रही है। ऐसे में गंगा की निर्मलता बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हर एक आदमी की है। यहाँ कितने सालों से दुकान लगा? 20 साल से हैं बाबूजी हम यहाँ। कितने श्रद्धालु हर साल पहुँचते हैं? लाखों करोड़ों की तादाद में यहाँ श्रद्धालु आते हैं और कार्तिक का मेला होता है और गंगा दशहरा होता है जैसे कि, तो उसमें करोड़ों के हिसाब से भी गंगा स्नान करती है पब्लिक। गंगा की अगर सफाई की बात करें, क्या देखते हैं आप यहाँ रहते हैं, किस तरह सफाई की जाती है? गंगा जी की सफाई तो होती ही रहती है, मगर पर व्यक्ति अपने अपना गंदगी ना ही करे तो ही अच्छा है। और किसी एक का कार्य नहीं है ये गंगा की सफाई करने का, ये समय लगता है इस चीज़ में। गंगा में सरकार को एक आध मशीन वगैरह लगानी चाहिए जो गंगा जी की पॉलीथीन बैग वगैरह कूड़ा करकट गंगा जी में ना बहे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार का, उसको भी देखते हैं कहीं ना कहीं ज़मीन पर वो काम करती दिखती है। हाँ, वो साफ़ सफाई करते हैं गंगा नमामि के लोग, आते हैं वो हर 15 दिन 20 दिन में, तो अपना यहाँ देख रेख करके चले जाते हैं। गंगा में कुछ नाले बहे जाने की भी बात सामने आती है, क्या गंगा में आज भी नाले बहे जाते हैं? कहे नहीं जा सकता कि, मगर जैसा जल का प्रभाव है देखते हुए लगता तो ऐसा ही है कि गंगा में नाले बहते हैं। गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटन के लिहाज से विकसित करने के लिए यहाँ मल्टी लेवल कार पार्किंग, घाटों का सौंदर्यीकरण, ब्रजघाट में शानदार प्रवेश द्वार सहित गढ़मुक्तेश्वर के प्राचीन मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। इसी के तहत ब्रजघाट पर लाखों रुपए की लागत से इस फाउंडेशन को भी बनाया गया था, लेकिन आज इसकी वजह से यहाँ पर गंदगी फैलने लगी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ब्रजघाट का ये फाउंडेशन पिछले कई महीनों से बंद है। यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है।
जिसे गंगा घाट की सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया गया था, वहाँ पर लोग शौच करते हैं, जो कहीं न कहीं गंगा को दूषित करता है। घाट पे बने इस फाउंटेन को देख सकते हैं, यहाँ किस तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आप विजुअल में साफ देख सकते हैं किस तरह की सफाई व्यवस्था के दावे जो हापुड़ प्रशासन करता है, उसकी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें पोल खोल रही हैं। यहाँ जो मौजूद लोग हैं जो यहाँ काम करते हैं, उन्होंने साफ तौर पे बताया है कि यहाँ किस तरह गंदगी का अंबार लगा हुआ है और किस तरह पैसे का दुरुपयोग इस फाउंटेन के द्वारा किया गया है। जी, किस तरह ये अभी तक इसे चालू नहीं किया गया? नहीं जी, चालू नहीं किया, ये तो काफ़ी टाइम से बंद पड़ा है। बस जब से बना है मुश्किल से महीने 2 महीने चला है, और जब से ये स्थिति है, देखो शराब के पौए सौए सब पड़े इसके अंदर, देखो सामने। हाँ जी, और बाथरूम करते हैं यही लोग, और यहीं पीते खाते हैं, लैट्रिन बाथरूम करके यहीं वो करके, और ये सब गंगा मैया में जाता, वो बनी हुई है नाली इसकी निकलने की। आप उंगली को देखो कितनी गंदगी है, या तो ये टूटना चाहिए और नहीं ये चलना चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा वो मचा रखा है, चारों तरफ इसका गंदगी फैला रखी है लोग बागों ने। हम कहते हैं हमारी गंगे मैया सही रहनी चाहिए, साफ़ सफाई रहनी चाहिए, लेकिन इन लोगों ने ये फुहारा बना के यहाँ पर गंदगी खड़ी कर दी है। मैं जब से ये फुहारा बना है बस मुश्किल से महीने 2 महीने चला है, और नहीं इसमें गंदगी रहती है। लोग बाग इसके आसपास में टॉयलेट भी करते हैं, सब में गंदगी हो रही है। देखो सब में कैसा वो हुआ पड़ा है, ये चल ही नहीं रहा, अब भी नहीं चल रहा। ये तो वैसे जी का जंजाल खड़ा कर दिया है। इससे श्रद्धालु भी देखते हैं, लोग कहते हैं ये दीवार कैसे खड़ी कर दी है, हमें गंगा मैया चमकती नहीं। और जब दीवार खड़ी है तो लोग बाग यहाँ पर टॉयलेट गंदगी करते हैं। अब आप देखो इसके अंदर कितना कूड़ा है, और लैट्रिन पेशाब करते हैं इसके अंदर बढ़ के। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में कार्तिक मेला रेतीले मैदान में लगता है। इस मेले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से राजकीय मेला भी घोषित किया गया है। वहीं तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रजघाट में गंगा दशहरा का पर्व बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। यहाँ पर दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाते हैं। इसके लिए एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। हापुड़ प्रशासन ने ब्रजघाट पर सेल्फी पॉइंट की व्यवस्था की है, जहां जो श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं वो सेल्फी लेकर अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम आईडी पर डालकर बताते हैं कि वो आज ब्रजघाट गए थे, जिससे यहाँ के जो तीर्थ स्थल की पर्यटकों की आने की संख्या है लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2023 में 152 करोड़ की करीब 1 दर्जन परियोजनाएं चलाकर हापुड़ के ब्रजघाट को विकसित किया गया। साथ ही यहाँ गंगा के पानी को निर्मल बनाने के लिए भी लगातार सरकार की ओर से पहल की जा रही है। लेकिन हमारी पड़ताल में सामने आया कि सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यहाँ भी गंगा अपनी निर्मलता और अविरलता के लिए जूझती नजर आ रही है। ब्रजघाट से हम गंगा किनारे करीब 50 किलोमीटर दूर का सफर करते हुए अब उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर पहुँचे। बुलंदशहर जिले से होकर गंगा माँ बहती है और जिले के अंदर गंगा मैया के तट पर श्रद्धालुओं के स्नान के लिए करीब 4 से 5 घाट बने हैं। बुलंदशहर के नरोरा घाट के आसपास एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है। नरोरा एक महत्वपूर्ण पक्षी प्रवासी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। ब्रजघाट से नरोरा बैराज तक के ऊपरी गंगा के 265 वर्ग किलोमीटर के झीलों को 2005 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। साथ ही बुलंदशहर के अनूप शहर में भी भारी संख्या में श्रद्धालु गंगा मैया में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं। इसे बुलंदशहर का छोटी काशी भी कहा जाता है। यहाँ के जो गंगा घाट है, उनके आसपास में कभी ऐसे हालात नहीं बने कि रिहायशी इलाकों में पानी उतरा हो, लेकिन गंगा का जल स्तर बढ़ने पर कटान होता है, और ऐसे में कहीं ना कहीं तो खादर का इलाका होता है, उसमें भी गंगा का पानी पहुंच जाता है। उसको लेकर जब मानसून आता है, मानसून से पहले जिला प्रशासन की ओर से तैयारियां, जो माकूल तैयारियां वो की जाती हैं। बाढ़ चौकियों को वजूद में लाया जाता है, सक्रिय किया जाता है, और नाविक हों या गंगा के किनारे रहने वाले लोग हों, सिंचाई विभाग के अधिकारी हों, उनको कहीं ना कहीं अलर्ट किया जाता है, एक्टिव किया जाता है। अमन जी, आप कितने सालों से ये यहाँ नाव चलाते हैं? जो हो गए सर, 2-3 साल महीना हो गए हमको। 2-3 साल से यहाँ चलाते हैं। तो अब जैसे मानसून आने वाला है, ऐसे में गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है, तो आप यहाँ 2-3 साल में कभी ऐसा देखा कि रिहायशी इलाकों में? हम चले जाते हैं घाट पे ही। घाट पे ही रहते हैं? आप उस वक्त भी घाट पे रहते हैं? हाँ, अच्छा। जहाँ पे भी रहता हूँ वहाँ पे भी रहता हूँ, पल्ली सेट वाले पे ही।
वहाँ गेट लगता ना, गेट लगते का गेट से अंदर को भारी कोई यहाँ पर ये तो स्टूल बांधते हम अपने वाला, ये नाव चलाते नहीं, और ये नाव नहीं पर बांध के जाते ना, ये मट्टी सूखा पे आती है। खनन वनन तो नहीं होता जैसे जगह जगह खनन की खबरें आती हैं गंगा से? ना ना ना, कुछ ना आता है यहाँ पर। यहाँ सही है हालात? आज सही है। तो ये नाविक भी हैं जो ये बता रहे हैं कि कई सालों से ये यहीं इस गंगा में नाव चलाते हैं, यहीं से इनका लालन पालन है, यहीं से इनका घर परिवार चलता है, रोजगार का जरिया ये नाव है। अपनी गंगा यात्रा के दौरान हमारी टीम बुलंदशहर के अनूप शहर में स्थित उस मस्तराम घाट पर पहुंची, जहां हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने पहुंचते हैं। वंदन योजना के तहत मस्तराम घाट का करीब 4,56,00,000 से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। यहाँ योगशाला और पार्क का निर्माण किया जाएगा, जिससे इस घाट की सुंदरता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हिंदी खबर की टीम बुलंदशहर के अनूप शहर, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, वहां मौजूद है। हमारी मौजूदगी अभी मस्तराम घाट पर मस्तराम बाबा की समाधि पर है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, बाबा की समाधि है। ऐसी मान्यता है कि करीब 4 शताब्दी पहले बाबा ने यहाँ अपने शरीर का त्याग किया था। ये बाबा की समाधि है। जब गंगा स्नान के लिए श्रद्धालु गंगा आते हैं तो वो इस समाधि पर आकर भी पूजा अर्चना करते हैं, मन्नतें मांगते हैं। चूँकि हम गंगा की जो स्थिति है उसको समझने निकले हैं और जो हालात हैं उनका जायजा लेने निकले हैं। बुलंदशहर के अनूप शहर कस्बे की पूर्वी सीमा पर सिद्ध संत बाबा मस्तराम की समाधि है। ऐसे में हमने यहाँ मौजूद साधु संतों से भी बात की, तो उन्होंने बताया कि पूर्व की सरकारों में गंगा की सफाई पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता था और घाटों के आसपास बसे कस्बे में सीवर लाइन न होने के कारण नालों का गंदा पानी पवित्र गंगा में गिरता था। लेकिन योगी सरकार गंगा की निर्मलता, अविरलता और प्रवाह को लेकर न केवल गंभीर है, बल्कि इसको लेकर घाटों पर कार्य भी किए गए हैं। यहाँ गंगा में न तो खनन होता है और न ही लोग गंदगी फैलाते हैं। कुल मिलाकर गंगा की स्वच्छता को लेकर सरकार की ओर से किए जा रहे कामों से साधु संत खुश नजर आए। सवाल हमारा ये है कि सरकार करोड़ों रुपया गंगा सफाई पर खर्च कर रही है, ऐसे में गंगा साफ है, प्रदूषित तो नहीं है। दूसरा, कई जगह ऐसी खबरें सामने आती हैं कि लोग अतिक्रमण कर लेते हैं, फसल लगा लेते हैं और गंगा का जो दायरा है वो छोटा हो जाता है। तो ऐसे हालात बुलंदशहर में तो नहीं है? नहीं, यहाँ तो सही धारा चल रहा है। गंगा की साफ सफाई बढ़िया चल रही है और जिस सरकार में तो गंगा पे ज़्यादा ध्यान है। ऐसी कभी सफाई नहीं हुई जो अब जिस सरकार में चल रही है। तो कहीं ना कहीं अगर पहले की सरकारों की बात करें तो ऐसे में आपकी आत्मा कहीं ना कहीं दुखी होती होगी। गंगा के अंदर लगातार गंदगी करने वाले लोग गंदगी करते रहते और साफ सफाई नहीं हो पाती थी। अभी की अगर हम व्यवस्थाओं की स्थिति की बात करें, माकूल लगती है आपको? हाँ, अब तो माकूल लगेगा, बढ़िया ही लगेगा आपकी। मानसून दहलीज पर है, तो ऐसे में जब गंगा का जल स्तर बढ़ता है, खतरे के ऊपर जाता है, निशान से गंगा ऊपर जाती है, तो ऐसे में जो हालात हैं वो कैसे होते हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि रिहायशी इलाकों में पानी आ जाता है? ना, वो तो सही है। यहाँ वक्त गंगा सही चल रही है और कोई बात की परेशानी नहीं है। बढ़िया है, बढ़िया है। गंगा घाट पर बाबा मस्तराम की समाधि पर मौजूद सेवादारों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि बुलंदशहर में गंगा की सफाई पर सरकार की ओर से खासा ध्यान दिया जा रहा है और यहाँ खनन पर रोक लगने की वजह से गंगा की धारा अविरल और निर्मल बहती है, लेकिन कई जगह रेतीले टापू बन जाते हैं, जिसके कारण गंगा के प्रवाह में रुकावटें होती हैं। इससे यहाँ गंगा लगातार सिकुड़ती चली जा रही है और श्रद्धालुओं को गंगा स्नान करने में काफी दिक्कतें होती हैं। ऐसे में सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ पर काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ घाट पर भी पीएसी है और जो भी है, लोग यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से काफी हमने इंतजाम यहाँ पर लोगों के लिए हो रखे हैं। लेकिन अभी गंगा का जल स्तर भी स्टार्टिंग पर है। अभी जो धीरे धीरे मौसम मानसून बढ़ेगा, जब स्तर बढ़ेगा, अभी तो इतना है कि आप कंट्रोल में अभी कर सकते हैं। बाकी रही सरकार की स्थिति, सरकार ने अच्छे काम यहाँ कर रखे हैं। सीवर का भी बढ़िया इंतजाम हो गया, जिससे नाले वगैरह गंगा में नहीं जाते हैं। पहले बहुत नाले गंगा में ही गिरते थे, अब वो स्थिति में सुधार है और काफ़ी स्वच्छता भी है। शहर में भी काफ़ी स्वच्छता है, गंदगी के लिए बहुत कंट्रोल है। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है।
अब सुप्रीम कोर्ट के आधार पे तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने खनन पर रोक लगा रखी है, लेकिन यहाँ की एक्चुअल पोजीशन जो है, जो गंगा की रेती है, ये बार बार जैसे गंगा डाउन पे जाती है तो ये जल स्तर को जैसे नीचे जाता है तो गंगा की धारा है प्रवाह रुक जाती है, गंगा किनारे पर टापू बन जाते हैं, जो किनारे पर जो व्यवस्था जो भंग हो जाती है नहाने की। हमारा केवल सरकार से इतना ही वो है कि एक बार इस जो टापू ये निकली आते हैं, जो गंदगी इनका जमा होता है, इसकी एक बार सफाई हो जाए तो थोड़ा निर्मल गंगा ना बिल्कुल किनारे पे चलती रहेगी। अभी आप शहर में जाएंगे, यहाँ तो खैर लास्ट में है, आप शहर में जाएंगे आपको किनारे पर बहुत गंदा जल मिलेगा आपको, क्योंकि वो टापू बीच में निकला हुआ है, पानी का निकास नहीं है। इस स्थिति पे हम थोड़ा ये कहना चाहेंगे सरकार इस पर ध्यान दे, उन टापुओं को एक बार इनकी गंदगी सफा हो जाए यहाँ से, तो ये निर्मल गंगा वैसे ही बहने लगेगी जैसे पहले बहती थी। हमारी पड़ताल में यह साफ हुआ कि गंगा जब अपने प्रचंड रूप में होती है तब खादर के इलाके में पानी उतर जाता है। हालांकि स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि बुलंदशहर में कभी ऐसे हालात देखने को नहीं मिले जिसमें कभी गंगा का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचा हो। उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे कुल 28 शहर बसे हुए हैं। इसके बाद यह नदी अपना सफर उत्तर प्रदेश में पूरा करते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल में पहुंचती है और फिर 2 धाराओं में बंट जाती है, जिसकी एक धारा बांग्लादेश में अपना सफर जारी करते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे में हम अपनी गंगा यात्रा के तीसरे पार्ट में आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज, फर्रुखाबाद, हरदोई, कन्नौज होते हुए उन्नाव तक के सफर को दिखाएंगे। आपको बताएंगे कि वहाँ गंगा की अविरलता और निर्मलता बनी हुई है या फिर माँ गंगा के सीने को रेत से छलनी किया जा रहा है। तो बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। तो ऑपरेशन गंगा पार्ट 2 में फिलहाल इतना ही। ऑपरेशन गंगा पार्ट 3 के साथ जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। गंगा की हर धारा सवाल बन गई है। राम तेरी गंगा महामैली हो गई, कहीं रेत से छलनी, कहीं सीवर से जख्मी। ऋषिकेश से प्रयागराज तक सिसकती मां गंगा। गंगा ने कहा, मत करो मुझे गंदा। दम तोड़ती गंगा पर 24 जिलों से पड़ताल। मोक्षदायिनी गंगा कितनी अविरल, कितनी निर्मल। ऑपरेशन गंगा पार्ट 2।